महागठबंधन वर्सेस मोदी। देखिए, जवाब तो देना होगा। जवाब तो देना होगा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो 5 राज्यों के नतीजे क्या राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे? हमारे साथ हॉट सीट पर इस वक्त स्वदेश सिंह जी है, बीजेपी के प्रवक्ता। मुझे ये बताइए, नामदार ने तो काम कर दिया सर, अब बताइए राहुल बाबा कहना, पप्पू कहना छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? देखिए, राहुल गांधी तो इस कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में ही स्थापित हो गए, इसमें दो राय नहीं है। नहीं तो उनके नेता होने पे भी आपको ही पता है कि जो दूसरे जिनके साथ वो गठबंधन बनाना चाहते थे वो लगातार सवाल कर देते थे कि टीएमसी कहती थी 37 मेरी है, 44 तुम्हारी, तुम का नेता, हम चुनाव के बाद तय करेंगे। अब वो कम से कम अपना कोई गठबंधन अगर बनाना चाहे। टीएमसी का अगर आप उदाहरण दे रहे हैं तो शिवसेना का आपको मैं भी उदाहरण दे सकती हूँ। उनका ये भी कहना है कि अमित शाह और मोदी जी पूरी तरह से साइडलाइन हो गए हैं और शाइनिंग स्टार राहुल गांधी है। तो थोड़ी देर के लिए उसको दरकिनार करके नेशनल टेलीविजन पर पप्पू बुलाने के लिए राहुल गांधी को आप माफी मांगेंगे, राहुल बाबा कहना छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? राहुल बाबा को हम नहीं कहते, मीडिया कहती है, पप्पू हम नहीं कहते। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में, आपके प्रवक्ता कहते हैं, आपके नेता कहते हैं, राहुल गांधी खुद कहते हैं। आपने देखा है संसद में, अगर संसद में डॉक्यूमेंटेड होता है, डॉक्यूमेंटेड कैसे होगा संसद में? राहुल गांधी ने खुद कहा मुझे कहते हैं, तो यानी उससे कहा, यानी कि पप्पू मुझे कहते हैं, आपका व्हाट्सएप मीडिया पूरा सेल कहता है। अरे मेरा मीडिया सेल नहीं होता है, वो पप्पू को अगर डॉक्यूमेंटेड किया है किसी ने भारतीय संसद के इतिहास में, वो करने वाले स्वयं राहुल गांधी हैं। और जिस तरह से गुफा पर हफ्ते करते हैं वो, उससे देखा जा सकता है कि अच्छा चलिए, अब मुझे बताइए, पप्पू कहना गलत है राहुल गांधी को या नहीं है? पप्पू हम 5 राज्यों के नतीजों के बाद हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होता। जब इस देश की जनता जैसा सोचती है, समझती है, जैसा जनमानस होता है, उसी हिसाब से चीजें चलती है। अगर राहुल गांधी ऐसे बेहतर, जिसे अगर आप बेहतर मानती है, अगर आप देखिए कि राजस्थान के जिस तरह के पहले के परिणाम रहे, मिजोरम में उनका मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी दोनों सीटें हार गया, तेलंगाना में उनका परफॉर्मेंस खराब हुआ है। अच्छा ये बताइए मुझे कि नामदार ने काम कर दिया ना, 3 राज्यों में नामदार ने काम कर दिया। कोई ऐसा भाषण जिसमें सारे आपके पार्टी के, चाहे प्रवक्ता हो, नेता हो, आला कमान हो, हाईकमान हो, जिन्होंने राहुल गांधी और उनके परिवार पर हमला ना किया हो? देखिए, राहुल गांधी, अगर हमले की बात आएगी तो किस तरह के हमले राहुल गांधी और उनकी माताजी ने और उनके पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री पे, राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आज से नहीं 2002 से करते रहे, तो इस पे भी जाना होगा। और इस तरह अगर हम जाएंगे एक एक बयान का अगर एनालिसिस भी अगर आप करना चाहें तो 2019 पर खास तौर से इन 3 राज्यों जो हिंदी हार्टलैंड के हैं, आप ये मानते हैं? अरुण जेटली की हमने कुछ देर पहले बाइट चलाई, उन्होंने कहा कि 2019 पर कोई असर नहीं होगा। क्या आप अभी भी डिनाइल में हैं? अति आत्मविश्वास हम डिनाइल में नहीं है। आप देखिए, जहां पे सर्वे हो रहे थे वहीं ओपिनियन पोल के भी सर्वे के रिजल्ट आ रहे, जिसमें एक सवाल होता था कि देश में छोड़िए, अब नतीजे आ गए ना। नतीजे तो 3 राज्यों में हिंदी हार्टलैंड में आपको कांग्रेस ने शिकस्त दी। ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट था, मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल बाइपोलर कॉन्टेस्ट था। और यहाँ अब आपने कोई सबक लिया या नहीं लिया? क्या सबक लिया? सबक की जहां तक बात है तो बिल्कुल हमारे जो एनालिस्ट हैं वो यहाँ पे अगर आप डेटा पे जाएंगे उसकी भी हम एनालिसिस करेंगे, जो मुद्दे हमने उठाए उस पर भी हम एनालिसिस करेंगे, जो नेतृत्व दिया, जिसको हमने टिकट दिया, उस सबकी एनालिसिस होगी। लेकिन जो ब्रांड मोदी था वो जैसा था वैसा ही इंटैक्ट है। आप किसी भी सर्वे को उठा लीजिए, 50% से ज्यादा मोदी जी की रेटिंग है देश में भी। अब आप अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि इस देश का सबसे बड़ा नेता सारा काम करवा लीजिए, बीजेपी जमीन पर कोई काम करे ना, आपके नेता जमीन पर काम करे ना, सारा टाइम तो आप मोदी जी को यूज करते रहते हैं। देश भर में, दुनिया भर में मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट आप देखेंगी ना, वो एक बीमारू राज्य है, उससे एक विकसित राज्य बनाया। 18% ग्रोथ रेट थी। गेहूं उत्पादन अगर आप देखेंगे, सिंचाई योग्य भूमि देखेंगे मध्य प्रदेश में। और आपको पता है एफपीटीपी सिस्टम के कारण जो रिजल्ट आया उसको स्वीकार करते हैं, जनादेश को स्वीकार करते हैं। आपके डेटा को कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं रमन सिंह ने भी अच्छा काम किया, शिवराज सिंह चौहान ने भी अच्छा काम किया, लेकिन इसके बावजूद चुनाव हारे। उसकी कोई वजह होगी, है ना? आत्मचिंतन करेंगे ना उसके ऊपर। ठीक है, राजीव त्यागी जी को चर्चा में लाना चाहूंगी। राजीव त्यागी जी, कल खुद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जाती थी, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऑपोजिशन मुक्त भारत हो, हर एक के लिए स्कोप होना चाहिए। बहुत हम्बल नजर आए। लेकिन इसके बावजूद बड़ा सवाल यही है कि आप भी जमीन पर जब महागठबंधन फॉर्म करने की बात आती है, 21 पार्टियों को लेकर आते हैं और किस नाम पर? एंटी मोदी, एंटी बीजेपी फ्रंट। आपका कोई विजन नजर नहीं आता है। देखिए आंचल जी, सबसे पहले तो मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। मिजोरम में जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं एमएनएफ, उनकी पार्टी को बधाई देना चाहता हूं। और प्रजातंत्र की खूबसूरती यही है कि हम निश्चित रूप से जब कोई जीतता है तो उसको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। रही बात आपकी बात की, तो मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूंगा। आपने कहा कि हमारे पास नीति और कार्यक्रम नहीं, हम व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं या पार्टी का विरोध कर रहे हैं। ये बात से मैं आपकी विनम्रता पूर्वक सहमत नहीं हूं।
हमारे पास निश्चित रूप से किसान पूरे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा। और मैं आग्रह करना चाहूंगा अपने मित्र से जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अभी भी ये नहीं अहंकार नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कृपया मोदी जी तक ये बात पहुंचाइएगा कि पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। क्या मोदी सरकार उनका कर्ज माफ करेगी? कांग्रेस पार्टी पहली बात ये डिमांड करती है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि दूसरी बिरादरी जो बहुत बड़ी बिरादरी पूरे देश में आपकी पार्टी वो है हमारे युवा और हमारे नौजवान। करेंगे इन 3 राज्यों में। साथ में कुछ और भी बोला है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला अब आप मोदी जी से डिमांड नहीं कर सकते हैं, आपको 10 दिन के अंदर कर्ज माफ करना होगा। 3 राज्यों को छोड़कर तरीका है, और भी तरीके हम उसके विचार करेंगे। 10 दिन के अंदर आंचल जी बोलिए राजीव जी बोलिए। आंचल जी अब ये बोले कि बीच में बोलना अलाउ है तो बताइए, फिर मैं इनको बोल लेना दूं पूरे डिबेट में। राजीव जी अपनी बात देखिए, बहुत विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। 3 राज्यों में जिम्मेदारी हमारी है, 3 राज्यों में जिम्मेदारी हमारी है। पंजाब में भी हमारी जिम्मेदारी, जो हमने किया है कर्ज माफ, वहां पर कर्नाटका में हमने कर्ज माफ करने का कार्य किया है। लेकिन 5 राज्यों के अलावा भी और राज्य पूरे देश में है जब कांग्रेस की सरकार नहीं है, उसके बारे में क्या होगा, उसके बारे में हम डिमांड करते हैं। दूसरा, पूरे देश में नौजवान बेरोजगार है, जो पूरे विश्व में हमारा देश सबसे युवा देश है, उनके बारे में हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है, हम चाहते हैं उनको रोजगार मिले। तीसरा, महंगाई से निजात मिलनी चाहिए। चौथा, पेट्रोल डीजल की कीमतों से निजात मिलनी चाहिए, 1 सर के बदले 10 सर आने चाहिए। मिडिल क्लास को 5 लाख रुपए इनकम टैक्स रिबेट मिलनी चाहिए। नोटबंदी और जीएसटी को जिस तरह से पूर्ण तरीके से लागू किया, छोटे व्यापारियों को उससे बेहतर चीजें मिलनी चाहिए। डिमांड मोड से बाहर आइए थोड़ा राजीव जी, मुझे ये बताइए कि क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं इस देश का? तो इन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव प्रचार में जाएंगे और किसान नौजवान को सेंट्रिक करके, उनको बीच में रख करके, अपने मध्य में रख करके हम प्रचार करेंगे। महिलाओं को लेकर के हम बीच में प्रचार में रखेंगे और जाकर के हम प्रधानमंत्री की लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। राहुल गांधी को आप देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मेरा लास्ट सेंटेंस आपने ध्यान से सुना होता तो ये प्रश्न ही नहीं आता। मैंने कहा हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री पद की लड़ाई लड़ेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, 3 राज्य जहां पर आप जीते हैं, वहां अपनी पार्टी के बीच में तो सीएम चुन नहीं पा रहे हैं, 21 पार्टियों को साथ में लेकर आते हैं, फेविकॉल बनने की कोशिश करते हैं, वहां राहुल गांधी को किस तरह प्रधानमंत्री बनाएंगे? सिर्फ एंटी मोदी बोलने से हो जाएगा? देखिए, तीन राज्यों में जो आपने बात कही आंचल जी, चुने हुए विधायकों का निश्चित रूप से अधिकार है। 4 बजे एक जगह मीटिंग हुई, 8 बजे दूसरी जगह मीटिंग होगी, एक सुबह मीटिंग हो चुकी है। सभी विधायकों ने अपने नेता का राय प्रकट करती है। अल्टीमेट निर्णय क्यों आए? अच्छा एक बार बताइए, ऐसे मैं ऐसे पूछता हूं, बड़े विनम्रता पूर्वक आपसे पूछता हूं, जब आप कोई निर्णय लेते हैं, सभी कॉरेस्पॉन्डेंट जितने भी इंडिया न्यूज के हैं, तो निश्चित रूप से अपने मैनेजिंग एडिटर से पूछते होंगे ना कि इस निर्णय पे आप मोहर लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह से कांग्रेस पार्टी फंक्शन करती है, बीजेपी फंक्शन करती है, सभी पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन करती हैं। चुने हुए विधायकों ने अपना फैसला बता दिया है, राहुल गांधी निर्णय ले लेंगे। दूसरी बात जो आपने पूछी थी, उसके विषय में बता देता हूं, हमारे मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं। हम निश्चित रूप से मुद्दा आधारित चुनाव चाहते हैं, मैनिफेस्टो आधारित चुनाव चाहते हैं। हमें पूछना चाहते हैं कि टीम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे के लिए मुसीबत खड़े नहीं करते हैं। आप तस्वीरें देखिए, अगर टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है, कितनी नारेबाजी हो रही है, हंगामा हो रहा है, क्योंकि खेमे आपस में बटे हुए हैं। ये फर्क है आप में और हम में। इसीलिए मुझसे सवाल पूछने के बजाय जवाब तो आपको ही देना होगा। हमारे साथ इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अशोक गहलोत उनके समर्थक है। बहुत जल्द ऐलान होने वाला है अशोक गहलोत का। आज सुबह से ही जो पलड़ा है वो ज्यादा भारी नजर आ रहा है, औपचारिक ऐलान होने वाला है। आप देख सकते हैं गहमा गहमी यहाँ पर बढ़ गई है। हमारे साथ मनोजीत मंडल साहब भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है टीएमसी विंग के। सर मुझे ये बताइए कि हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं कांग्रेस के। आपको लगता है कि ड्राइवर सीट में कांग्रेस अगर आ गई है हिंदी हार्टलैंड जीतने के बाद, और राहुल गांधी का पीएम बनने के तौर पर अगर नाम प्रपोज किया जाता है, तो टीएमसी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई देना चाहता हूं और उसके साथ साथ बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि
ये जो हुआ है ना, ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी को कंग्रेचुलेशन कि उन लोगों के पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है सिवा नेगेटिव पॉलिटिक्स करना, लोग को पर्सनल अटैक करना, ये उनका पॉलिटिक्स बन चुका है। उनके लिए उनको बधाई देता हूं। और आपका जो सवाल, अभी तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन तो बहुत दूर है, 3, 4, 5 महीने शायद है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा ये देश का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। ये पूरा तैयार हो गया है, क्योंकि कोई एक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे और दूसरा पार्टी, कोई एक पार्टी का शासन इस देश में आप नहीं चलेगा। वो काल का इलेक्शन भी थोड़ा बहुत उसमें आपको पता चल गया। अगर कांग्रेस के साथ बीएसपी का संबंध होता इलेक्शन के पहले, तो उनका आसन कम से कम 20 से 30 ज्यादा होते मध्य प्रदेश में, ये सबको पता चल गया। और राजस्थान में भी उनका होता अगर उनका प्री पोल अलायंस होता। नहीं हुआ, इन लोगों का ये मालूम है, लेकिन फिर भी उन लोगों को जीत हुई है, बहुत अच्छा है। लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन दूसरा बॉल गेम विल बी कंप्लीटली, मतलब आप कह रहे हैं कि अलायंस करने में कांग्रेस अच्छी नहीं है। होगा जो जिनको हम फेडरल फ्रंट कहते हैं, फेडरल फ्रंट एक होगा, उसके साथ मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अलायंस करने में अच्छी नहीं है, ये बिग ब्रदरली एटीट्यूड नहीं चलेगा। इतनी बात मैं मानूं आपकी, समझूं? नहीं, ये उनका निजी मामला था। उनको लगा था कि उनके खुद के बलबूते पर उन लोग वहां पर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, लेकिन एक जगह में तो नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में तो अभी तक नहीं हुआ। उनको तो सहयोग लेना पड़ा है समाजवादी पार्टी और बीएसपी की, और ये पहले होना तो अच्छा होगा। लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन को सबके एक साथ मिलकर लड़ना है, जहां जो पार्टियों का जो ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली है, वहां पर ये लोग लड़ेंगे। लेकिन छोटा मोटा जब पार्टी है, उनको भी साथ लेना होगा। और दूसरा बात ये है, मैं फिर भी बताऊंगा, इस देश की शासन किसी एक पार्टी के ऊपर नहीं चलेगा। ये जो तानाशाही है, एक पार्टी शासन, एक पार्टी रूल, इस देश में आप नहीं चलेगा। ये फेडरल फ्रंट होगा, हर राज्य से पार्टी होगे, उस पार्टी मिलके, सबके साथ मिलके ये देश चलाएगा। ठीक है, फौद हालिम साहब, आपको भी लगता है कि जिस तरह से यहां पर मौलजीत साहब कह रहे हैं कि अब ये चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर एक को फेडरलिज्म समझना होगा और ये बिग ब्रदरली एटीट्यूड छोड़ना होगा, एक पार्टी का शासन नहीं होगा। हालिम साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है कोई ऑडियो में दिक्कत है। ऐसे में अलायंस पार्टनर्स को साथ लेकर चलना, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो बड़े दुखी नजर आते हैं। अभी आरएलएसपी निकली है एनडीए से। मुझे ये बताएं माधव जी कि शिवसेना ने तो आज हमला बोल दिया है, साथ ही साथ आप क्या कहेंगे? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, जो 2019 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, और तमाम जो मेरे साथी हैं उन्होंने सही कहा कि क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका बहुत अहम होने जा रही है। कोई भी गठबंधन, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो या यूपीए हो, निश्चित रूप से क्षेत्रीय पार्टी को इग्नोर करेगी तो वो सत्ता में नहीं आ सकती है। और निश्चित रूप से जो ये 5 राज्यों का जो रिजल्ट आया है, एक तरह से एक ट्रेलर है और फिल्म अभी बाकी है। 5 राज्यों में मैक्सिमम 3 राज्य तो हिंदी प्रदेश हैं, हिंदी भाषी प्रदेश हैं, और वहां से बीजेपी की वजह से एक बहुत ट्रेलर तो दिख गया, लेकिन हीरो कौन होगा? मोदी वर्सेस अगर महागठबंधन होता है तो दूसरे महागठबंधन को दूसरी तरफ से किसी हीरो का ऐलान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से देखिए, एनडीए में भी कई घटक दल हैं और महागठबंधन यूपीए में भी कई घटक दल हैं। कोई भी भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, एक निश्चित क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो राहुल जी क्या, कोई भी, मैं भी बन सकता हूं, आप भी बन सकते हैं, वो भी बन सकते हैं, कोई बन सकते हैं, और राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते हैं? भाई, जिसकी मानिंग की संख्या बल ज्यादा होगी, और निश्चित रूप से राहुल गांधी बन सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मोदी जी भी बने, मोदी जी भी बहुमत के बल पे बने हैं, राहुल गांधी भी बन सकते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 2019 में अगर राहुल गांधी जी को भी अगर सत्ता में आना है, कांग्रेस को भी सत्ता में आना है, तो उनको यह सोचना पड़ेगा कि जो क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, चाहे अन्य तमाम स्टेट हो, वहां उनकी भागीदारी उनको सुनिश्चित करनी पड़ेगी, अदरवाइज उनको निश्चित रूप से इसका नुकसान होगा। और यहां पर जो अभी माधव जी ने बोला, मुझे ये बताएं कि ट्रेलर अगर आप भी दिखा रहे हैं तो आप हीरो क्यों नहीं बता रहे हैं कि फिल्म का कौन होगा? उसमें क्या समस्या है? राहुल गांधी तो कहते हैं इट डिपेंड्स, हाँ मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, लेकिन इट डिपेंड्स कि कौन कितने बड़े दल के रूप में उभरता है।
यानी कि कुल मिलाकर 2019 तक आप इसको एक सस्पेंस थ्रिलर बना के रखेंगे, हमें चेहरा नहीं बताएंगे। मोदी वर्सेस कौन? आंचल जी बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, अगर आप विधानसभा चुनाव को भी देखें तो हमने तीनों राज्यों में कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया। माफ कीजिएगा राजीव त्यागी जी, मुझे कुछ क्षणों के लिए आपको रोकना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राजभवन पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही राजभवन पहुंचे हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं इस वक्त, और साथ ही साथ दिल्ली भी आना हो सकता है इन दोनों का। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ रहे हैं। रुपेश, दावा पेश करने पहुंच चुके हैं, सीएम कौन? देखिए, अभी ठीक 2 मिनट पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से सचिन पायलट और अशोक गहलोत, अविनाश पांडे यहां से निकल चुके हैं राजभवन के लिए अपना बहुमत साबित करने के लिए, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। लिहाजा जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है वो ये है कि दोनों ही नेताओं को, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली से ही कल फैसला किया जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है। बहरहाल अभी थोड़ी देर पहले सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन की ओर रवाना हो गए हैं और वो राज्यपाल के समक्ष अपना बहुमत साबित करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के फेस को लेकर फैसला कल दिल्ली से किया जाएगा। इसका मतलब, ठीक है रुपेश, इसका मतलब ये निकाला जाए कि आज ये फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, सीएम कौन को लेकर पेच फंस गया है और कल दिल्ली से ये फैसला होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में लगातार आज सुबह से ही सचिन पायलट के समर्थक जुटे हुए थे। दोनों अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों गुटों की ओर से जो समर्थक थे वो नारेबाजी कर रहे थे। लिहाजा माहौल को भांपते हुए और लगातार मंत्रणा करने के बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि दिल्ली से ये फैसला सुनाया जाएगा कि प्रदेश की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। लिहाजा अंत में ये फैसला लिया गया प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और वेणुगोपाल राव की ओर से कि दोनों नेताओं को पहले दिल्ली बुलाया जाए, उसके बाद फैसला सुनाया जाए कि प्रदेश की बागडोर किसको सौंपी जाएगी। तो दिल्ली बुलाया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनु शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनु, दिल्ली में दोनों बड़े नेताओं का बुलाया जाना मतलब ये निकाला जाए कि पहले डैमेज कंट्रोल और क्राइसिस मैनेजमेंट साथ के साथ होगा, क्योंकि सीएम तय करना ही कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुश्किल का सबब बन गया है। जी बिल्कुल, नेताओं के सामने ये सबसे बड़े हालात विकट हो गए। यहाँ पर जयपुर के अंदर खुद इनके जो अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं वो भी बैठे हुए थे। जो कैंसर प्रवेश का है वो यहाँ पर घोषणा नहीं कर पाए इसको लेकर के, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर काफी दबाव की राजनीति जो है वो भी शुरू हुई। सुबह से आज काफी लोगों ने यहाँ पर करके शक्ति प्रदर्शन किया। इसके चलते यहाँ कोई फैसला और यहाँ कोई फैसला सुना दिया जाए, इस हालात के अंदर वो नजर नहीं आया। दिल्ली दोनों नेताओं को तरफ किया गया है, साफ तौर पर उनको दिल्ली बुला करके बातचीत की जाएगी, दोनों को समझाइश की जाएगी। जो एक बात निकल करके आ रही थी कहीं ना कहीं कि सीधे तौर पर अगर अशोक गहलोत की घोषणा कर दी जाती है तो उनके साथ में दो डिप्टी सीएम की जो बात चल रही थी कि 2 उप मुख्यमंत्री भी साथ में बना दिए जाए और उसके लिए नेताओं को राजी कर लिया जाए, लेकिन वो बात बनती हुई नजर नहीं आई। प्रदेश के अंदर जो नेतृत्व जो यहाँ पर देना चाह रहा है कि सीधे तौर पर इन नेताओं के आपस के बीच के अंदर एक समन्वय बना रहा है, वो इनसे नहीं बन पाया है। सीधे तौर पर राहुल गांधी ही दिल्ली बुला करके इनसे बातचीत करेंगे। ये दोनों नेता कब दिल्ली के लिए रवाना होंगे मनु? जी बिल्कुल, राजभवन के लिए रवाना हुए हैं। पहले यहाँ से जो जानकारी मिली है कि तमाम बड़े नेता हैं यहाँ से सीधे राजभवन जा रहे हैं। राजभवन से टाइम लिया गया था 7 बजे का, वहां पर कल्याण सिंह से मिलकर के सरकार बनाने का जो दावा है वो एक बार रखना चाह रहे हैं कि उनके सामने रख दिया जाए। जो नेता का जो नाम होगा, विधायक दल का नेता का नाम, वो बाद में बता सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर एक बार राजभवन जाने की सूचना मिली कि तमाम बड़े नेता यहाँ से सीधे राजभवन के लिए रवाना हुए हैं। जी आंचल। जी मनु, कुछ ये जानकारी मिल पा रही है क्योंकि आज रात का वक्त है, तो ऐसे में कितने बजे ये दोनों लोग दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं और कल कब तक स्थिति ये स्पष्ट हो पाएगी? देखिए 8:30 बजे का बताया जा रहा है कि वो जयपुर से रवाना हो सकते हैं यहाँ से दिल्ली की फ्लाइट लेकर के। दिल्ली जो है यहाँ से और भी बड़े नेता जो अविनाश पांडे भी यहाँ पर हैं, वेणुगोपाल भी यहाँ पर है, साथ ही ये तमाम जो बड़े नेता हैं एक साथ रवाना हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और दिल्ली जाकर के राहुल गांधी से इनकी कब मुलाकात होती है, कल सुबह होती है या उसके बाद होगी, ये अभी तय नहीं हो पाया, लेकिन आज रात तक इन दोनों नेता जो है दिल्ली पहुंचने का इनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। जी राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव त्यागी जी, देखिए अभी तो हम अपने बेचारे रिपोर्टर से क्या पूछें जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत को ही स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होने जा रहा है। दिल्ली से बताया जाएगा उनको
कि कौन मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का, तो सीएम कौन बता नहीं पा रहे हैं और पीएम कौन की हम चर्चा करें। देखिए आंचल जी, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं मानता हूं कि तीन शक्तियों के हाथ में कोई भी मुख्यमंत्री चुनाता है कांग्रेस पार्टी में। पहला, विधायक निश्चित रूप से अपने नेता को चुनते हैं। दूसरा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, वो अपना निर्णय देती है। और अंतिम निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष का होता है, जो इस टाइम राहुल गांधी जी हैं। यदि ये निर्णय है, ये एक प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार होगी या प्रजातांत्रिक तरीके से चुना हुआ नेता होगा या मुख्यमंत्री होगा, तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि ये तरीका बेस्ट है और ये चुनने का अधिकार कांग्रेस पार्टी को है। रही बात राष्ट्रीय पटल की, जो आप बात कर रही हैं, राष्ट्रीय पटल पे बहुत स्पष्ट इन चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से हम ग्रामीण संकट की तरफ चला गया है देश मोदी सरकार की नीतियों की वजह से, वो चिंता का विषय है। सांप्रदायिकता जिस तरह से उकेरी गई, वो उसको नकारने का काम किया लोगों ने। मुझे बताइए कि क्या ये फेयर है राजस्थान की जनता के साथ कि आखिरकार आपने दो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट को, दोनों को चुनाव लड़वाया। अब ये पूरी तरह से ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड की स्थिति हो गई है। सचिन पायलट से बेचारे से पूरा का पूरा आपने पिछले 4.5 साल में मेहनत करवाई, लेकिन अब ये सवाल हो रहा है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, आप ये स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ना तो सचिन पायलट जी को नकारा जा सकता, ना ही अशोक गहलोत जी को नकारा जा सकता, पहली बात, और ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नकारा जा सकता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर के राजस्थान में सरकार बनाने की कवायद की और उसमें सफल हुए, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत स्पष्ट मैं कह देता हूं आंचल जी, प्लीज आप इसको ऐसे समझिए कि हम लोग अपने नेता को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और सब नेताओं को अपनी अपनी मेहनत का प्रतिफल मिलेगा और हम सब अनुशासित नेता हैं। हम हाईकमान का पूरा सम्मान करते हैं। जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा हम उसको मानेंगे, चाहे वो मैं हूं, चाहे उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता हो या भारत का कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा नेता हो। विधायक दल ने अपना फैसला कर दिया। देखिए प्लीज, देखिए नहीं, सुनिए, देखिए सुनिए। अब देखिए, आप कुछ भी कहिए, आप कह सकती हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। आप कांग्रेस के हाईकमान को नकार सकती है, लेकिन मैं नकार नहीं सकता। कांग्रेस का वर्कर हाईकमान को नहीं नकार सकता। निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान करता है, लेकिन पहली बात, मुख्यमंत्री बने किसी को हवा तक आपने कहा ना है, इतने लोग मंदिर द्वारे हो गए और मान के चल रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बात सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। पैराशूट से जो आप ड्रॉप करते हैं ना, ये बड़ी समस्या हो जाती है। आप सवाल पे सवाल डाल रही हैं, लेकिन सुन तो लीजिए प्लीज। सवाल पे आप सवाल तो सुन लीजिए प्लीज, मेरा जवाब सुनिए। विधायकों ने अपने नेता का चुनाव कर दिया है, जरूरी नहीं है कि हर बात को मीडिया को बताया जाए। विधायकों ने खबर आ गई है, आप हमें बता दीजिए नेशनल टेलीविजन पर। महोदय ने जो रिपोर्ट दी होगी, उसी रिपोर्ट के आधार पे भाई साहब सुनिए एक मिनट। कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उनके लिए हम एक बात बोलना चाहता हूँ। सुनिए और आंचल जी, अगर कांग्रेस के पास दोनों लीडर है, दोनों को ही जनता चाहती है, इसका मतलब है लीडर है उन लोगों के पास। ये तो बीजेपी की तरह नहीं है, सिर्फ की एक ही है दुनिया में। बीजेपी के पास तो सिर्फ एक ही है, ये अच्छी प्रॉब्लम है। अगर ये बार बार जो आप सलाह देने की कोशिश कर रहे हो कांग्रेस को, जो भाई साहब है उनको, अगर उनके पास ये प्रॉब्लम है, ये तो अच्छी प्रॉब्लम है। दो लीडर है और दो भी है, वो बीजेपी की तरफ नहीं है कि एक ही लीडर है, एक ही बलबूते में आप इलेक्शन लड़ो, इतना देश का इलेक्शन, ये समझने की कोशिश करो। जनता दोनों का अगर चाहता है, इसका मतलब है उनके पास लीडर है। जिस तरह की गठबंधन जो होगी, मल्टी स्टारर फिल्म चल रही है महागठबंधन की, मल्टी स्टारर फिल्म चल रही है, आपके पास एक हीरो है और आप उसी हीरो पर बैक करते हैं। अगर आप स्टार प्रचारकों की सूची भी देखिएगा तो जैसा आप ही ने कहा कि योगी आदित्यनाथ भी थे, नरेंद्र मोदी भी थे, रमन सिंह जी भी प्रचार कर रहे थे और हमने सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करके चुनाव लड़े थे और वहां पे वसुंधरा राजे सिंधिया भी थी, शिवराज चौहान जी भी थे। योगी आदित्यनाथ ने, अरे सर योगी आदित्यनाथ की बात हो, नीति की बात हो, नीयत की बात हो, वो हमारे बहुत स्पष्ट कीजिए कि आपके पास नीति क्या है। आपने कहा कि कौन सी है,
एंटी ये मोदी लोग के अलावा पीएम के लिए नहीं लड़ते हैं ना, ये लोग होते हैं जनता के लिए। मजबूत सरकार चाहिए कि बीजेपी का मजबूत मकसद सरकार ही है चाहिए? सिर्फ पावर, मतलब लेकिन हम लोगों का मकसद है जनता। फेडरल फ्रंट का सीधा मतलब यह है कि एक मजबूर सरकार चाहिए जिसको कि राज्य में यही तो आप लोगों का मकसद है। कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा, यही आपका मकसद है। जनता को सेवा करने का मकसद तो आपके पास नहीं है ना। हम लोग चाहते हैं कि आपने एक मिनट, योगी आदित्यनाथ से आपने 70 रैलियां करवाई, रोड शो करवाए, वो अली बजरंगबली करते हुए रह गए और कांग्रेस ने खलबली मचा दी। अब ऐसे में तभी सवाल ये होता है, हैदराबाद तेलंगाना के रिजल्ट भी क्या है? कांग्रेस पार्टी पहले 21 सीटें थी, आज 20 हमारी एक सीट है, लेकिन कांग्रेस की 21 थी। राजीव त्यागी जी, क्विक रिबटल। क्या एक टिप्पणी मैं कर सकता हूं प्लीज? जी जी, राजीव त्यागी देखिए, बोले। मेरे मित्र बार बार कांग्रेस के लिए बहुत चिंतित हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी और मोदी जी भी बहुत चिंतित सन 47 से नेहरू जी के लिए और अन्य नेताओं के लिए बहुत चिंतित रहे कांग्रेस के। कृपया अपने अचीवमेंट्स बताइए। कांग्रेस 3 राज्यों में जीती है, तेलंगाना में 15 सीट हमने प्राप्त की हैं, आपकी 1 सीट है, कृपया उसके बारे में सोचिए। दूसरी बात मैं कहता हूं योगी जी बजरंग बली की जाति बताते रहे और बजरंग जाति पे आ गए, तो बजरंग बली ने भारतीय जनता पार्टी कमर पर जो है ना जोर से गदा मारी और गदा मार करके इनको तीनों राज्यों से बाहर करने का काम किया। योगी जो है इस वक्त जो है ना, चीजों में अगर ऐसे जाना चाहते हैं, जीतू पटवारी ने क्या बोला था याद है? एक मिनट, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए लेसन हैं। आप भले ही प्लीज सुनिए, संयम। आप मोदी जी कह रहे हैं थोड़ी ह्यूमिलिटी दिखाएं, उधर राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि थोड़ी ह्यूमिलिटी दिखाएं, हम्बलनेस दिखाएं। आप दोनों प्रवक्ताओं के लिए आपके पार्टी के आला कमानी संदेश दे रहे हैं। सर मान लीजिए बहरहाल वो मल्टी स्टारर फिल्म का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मनु गांधी ने एक अच्छे डॉक्टर की तरह आईसीयू से बाहर निकाल दिया कांग्रेस को। देखिए, राहुल गांधी जी बिल्कुल ही अपनी पार्टी के अंदर एक नेता के रूप में स्थापित हो गए, जो उन्हें बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और लेकिन आज भी अगर देखा जाए, जहां तक टक्कर की बात है, ब्रांड मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो 2019 में, ताकि आपके लिए आसानी हो। इस देश की जनता ये चाहती है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चुनाव हो और एक मजबूत सरकार आए और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तो मजबूत सरकार राहुल गांधी हो या नहीं हो, बिल्कुल हम चाहते हैं मोदी वर्सेस राहुल गांधी का ही चुनाव। ये खुद चाहते हैं कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी हो। राजीव त्यागी जी, आपके लिए नारा मैं करती हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स आप कीजिए। देश का नेता कैसा हो, पीएम कैसा हो? निश्चित रूप से वो पीएम हो जो सत्य बोलता हो, निश्चित रूप से वो पीएम हो देश का जो जुमलेबाजी ना करता हो, निश्चित रूप से पीएम वो होना चाहिए जो हवाबाजी, कलाबाजी और दगाबाजी ना करता हो। निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री होना चाहिए जो व्यक्ति अपने मैनिफेस्टो को पूरा करना जानता हो, अपने वादों को पूरा करना जानता हो। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री यही बात है राजीव त्यागी जी। जब चर्चा की शुरुआत हुई थी, आपके कांग्रेसी कार्यकर्ता से किसी से भी मैं पूछती तो वो कहती देश का पीएम कैसा हो, वो कहता राहुल गांधी जैसा हो। लेकिन आपने ये गिनाया कि देश का पीएम कैसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं बताया कि कैसा होना चाहिए। जवाब तो देना होगा। मैं इतना ही, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। 3 राज्यों में राहुल के अच्छे दिन आ गए हैं। बीजेपी की